भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का झंडा है ये। और ये ठीक इन झुग्गियों के ऊपर लगा हुआ था। ये झुग्गियों के ऊपर छत है ना, इनके ऊपर ये लगा हुआ था। और आज बुलडोजर चलने के साथ ही बीजेपी का झंडा भी जमीन पर आ गया है। आंटी, क्या नाम है आपका? सरला। ये आपके मकान में से झुग्गी निकला है झंडा? हाँ। तो आप सपोर्ट करती थी भारतीय जनता पार्टी को? करती है? वोट ही देते तो करता ही है। अब तो ये मकान पे बुलडोजर चल गया आपके। अब क्या अपने करें? मकान पे चला है ना बुलडोजर? हाँ, मेरे मकान चला। चला है। हाँ। कहीं और व्यवस्था है रहने की? नहीं, कहीं और नहीं है। तो अभी कहाँ रहेंगे फिर? अब कहीं तब डरे आए। अब जब कमरा वमरा मिलेगा तो रहेंगे, नहीं मिलेगा नहीं रहेंगे। कौन खाएगा? दर्शकों, मैं इस तस्वीर के माध्यम से आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे लोगों के साथ आप भरोसा बनाएंगे, लोग आपके साथ भरोसा बनाएंगे। जैसे आप लोगों का भरोसा तोड़ेंगे, लोग आपका ही भरोसा तोड़ेंगे। और आज जमीन पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज जो है पड़ा हुआ है, इसकी वजह यह है कि ये गरीब लोग भी आज जमीन पर आ गए हैं। जो लोग यहाँ पर पिछले 45 साल से रह रहे थे, वो भी आज यहाँ पर जमीन पर आ गए हैं। और यही वजह है कि आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को भी कि जो ये हाल हमारा किए हैं, वो तमाशा देख रहे हैं। ये तमाशा उनके साथ भी होगा। अगर हम उनको ऊंची पोस्ट दे सकते हैं ना, तो हमको जमीन के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये ना समझे, ये हमारी जो सरकार आई है, ये ना समझे कि हम अमर हो गए और हम सुखी हो गए। हमें दुख देख के हमारा सामान हमें रोड पे लाके भूखा प्यासा मार के ये सरकार कुछ हासिल नहीं कर रही है। जो करेगी अच्छा ही कर रही है। हम बहुत खुश हैं उसकी वजह से। आज हमारा जो हाल है, जो हम अपने बच्चों को लेके सामान लेकर हम अस्त व्यस्त पड़े हैं। ऊपर से भगवान का कहर है, हमें पीने का पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। फिर भी ये सरकार हमारा बहुत हंस हंस के तमाशा ले रही है। ये तो जो कुदरत का कहर है ना, ये उसके ऊपर भी जाएगा। सीएम कहती है आप लोग पटरी के बगल में रहते हो, कोई बच्चा आके कट गया, मर गया, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आज से ना हमारा जन्म यहीं पे हुआ है और हम पढ़े लिखे हैं। आज तक पटरी पे जो भी मरा है, कटा है, हम सीएम से मांगने नहीं गए हैं। हमने सीएम से नहीं कहा कि हमें बचाओ। हम खुद ही जिम्मेदार बने हैं कि ये हमारे साथ हादसा हुआ और सीएम हमें कहीं जमीन दे दे, कहीं घर दे दे। हमने सीएम से ये नहीं कहा है। हमने सिर्फ इतना ही हम उसको सह के और रहे हैं। और कब से रह रही थी आप यहाँ पर? मैं 1992 से रह रही थी। 1992 से? हाँ जी। तो जब आपने झुग्गी बनाई थी तब रोका किसी ने आपको कि भैया नहीं, मत बनाओ, ये जमीन हमारी है? नहीं, हमें किसी ने नहीं रोका। उस टाइम पर हमें किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका? नहीं, हमें किसी ने नहीं रोका जी। सारी सुविधाएं दी है, सारी सुविधाएं पहले दी सारी। आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बिजली, पानी, हर चीज दी है। ऐसे हाथ जोड़ के हमारे सामने आके खड़े होते थे, कहते थे हमको वोट दो। हमें नहीं पता था। पे आते थे नेता? हाँ। उस टाइम पर खतरा नहीं था? नहीं, उस टाइम ये नेता आते थे, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करते थे। हाँ, इसी पटरी के ऊपर आते थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते थे। और उसके बाद उनको डर नहीं लगता था। आज उनको हमसे डर लगने लगा है। आज हमको उनसे डर लगने लगा है। तो कोई बात नहीं, डर रही है तो डरे। हम भी, हमारा सारा सामान पड़ा है। छोटे बच्चे लोगों के हमारे साथ में छोटे बच्चे हैं। आज उनको इतना हमसे डरे कि हम ट्रेन के नीचे आ रहे हैं। 50 साल से नहीं थे हम। 50 साल भी उतनी जनसंख्या थी। 50 साल भी उतनी जनसंख्या थी जो आज है। ऐसी बात नहीं है किसी का 1 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का बच्चा है। पहले नहीं था उनको पता, मीडिया वालों को। और इनको बुरा मत मानना, जब आता है तकलीफ होती है। अब सबको सुनना पड़ जाता है और फिर एक ही वर्ड निकलता है, आगे हमारी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए मीडिया वाले, इनसे मिल लो। लेकिन इनकी हम बर्बादी करने, तमाशा देखने नहीं आते क्योंकि वो हमारे लिए, हम उनके लिए मर रहे हैं। सरकार हमसे, एमएलए हमसे, सीएम हमसे हाथ जोड़ते हैं, हम उनके लिए दब जाते हैं। हमारे आदमियों को दबा लेते हैं, हम उनके पीछे भाग जाते हैं। आज हमारे बच्चे रोड पर बैठे हुए हैं। यदि बारिश आ जाती है, बारिश आ जाती है तो हमारे को कोई देगा, आज शरण देगा कोई? बाकी तो हम सोच ही लेंगे, कल का तो हम सोच ही लेंगे। तो आज हमें शरण